बच्चों नमस्कार। आज की गणित की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं देवास से शमशेर खान। आज हम त्रिकोणमिति परिचय के अगला भाग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये 6 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हमने समझा किस प्रकार से आए। उसमें ये चीज़ें भी देखी कि त्रिकोणमिति में जो साइन थीटा है उस साइन थीटा का मान क्या होता है। हमने समकोण त्रिभुज से समझा था। समकोण त्रिभुज में हमने ये समझा था कि ये समकोण त्रिभुज है, इसमें साइन थीटा, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, ये हमने पहले समझ चुके हैं। अब इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। साइन का मान यदि देखा जाए तो लंब बटे कर्ण, कास का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार, ये हम पढ़ चुके थे। ये तो हम समझ भी लिया था कि कैसे लाए हम, उसको हमने सिद्ध करके देख लिया था। अब मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। जब हम पढ़ते थे हमें ट्रिक्स दी जाती थी, ये चीज़ें नहीं बताई जाती थी कहाँ से आए, इनके मान कैसे निकाले जाते थे, तो हमें तो ट्रिक्स बताई थी। हिंदी मीडियम वाले को अलग बताऊंगा मैं, और गणित मीडियम वाले, हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले उनको अलग से बताऊंगा। गणित हमारा दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलता है। दो बातें सीखी थी हमें। जैसे ये त्रिभुज है हमारे पास में ABC, इसमें ये लंब है, ये आधार और ये कर्ण। इसको हम परपेंडिकुलर, इंग्लिश में पी बोलते हैं, इसको बेस, और कर्ण जो है हाइपोटेन्यूज बोलते हैं इसको एस से। अब ये तीन चीजें हमारे पास में आ गई, हिंदी में भी आ गई, इंग्लिश में आ गई। सबसे पहले मैं हिंदी में बात करूंगा आपसे। हमें एक ट्रिक्स दी गई थी कि लाल बटे कक्का, LAL KKA, इसको यदि हम पढ़े तो लाल बटे कक्का हो गया। यहां पर मान देखें हम पहले ही, ये साइन का मान है, ये कास का मान है और ये टेन का मान है। अब यदि हम इसको उल्टा कर देते हैं तो टेन का काट हो जाएगा, कास का सेक हो जाएगा और साइन का कोसेक हो जाएगा। ये मान हम यहां पर लिख लेते हैं, ये साइन, ये कास और ये टेन। नीचे से भी हम देखते हैं तो ये हो जाएगा काट, K बटा A हो जाएगा सेक और K बटा L हो जाएगा कोसेक। तो ये ट्रिक से है। यदि कोई इंग्लिश मीडियम वाला है तो उसके लिए ये ट्रिक्स बता रहा हूं मैं। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, इसके साथ में एंड और जोड़ सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तोल। अब सोना चांदी इससे मतलब होता है सोना चांदी तोल। इससे हो गया साइन, सी से हो गया कॉस और टी से हो गया टेन। तो यहां पर हम देखते हैं पंडित से हो गया पी, ये बी, ये पी बटे एच बी, यानी पी बटे एच साइन, बी बटे एच कॉस और पी बटे बी टेन। ये हमारे पास में एक ट्रिक्स है, पर ट्रिक्स को हम मतलब सिर्फ ये नहीं, इसको गणित में साथ में लेकर चल नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास में अगर देखा जाए तो कोई गणित में ये चीजें है नहीं, ये ट्रिक्स बनाई गई हुई है। इन ट्रिक्स के आधार पर हम काम नहीं कर सकते, पर ये हमको यदि याद रखने के लिए ये
टिप्स मैंने आपको बता दी है। तो इस प्रकार से ये 2 टिप्स है, इससे हम याद रख सकते हैं कि यदि मुझे साइन का मान देखना है कि साइन का क्या होता है, तो L बटे के लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। यहां से देखेंगे P बटे H, P यानी लंब है, H हमारा क्या है, कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण, वही दोनों में एक ही बात है। इस प्रकार से हमारे इससे मान निकल के जाएंगे। अब आगे चलते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। कुछ हमारे पास में विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उनके मान ज्ञात करना हमें, हम सबके मान ज्ञात कर सकते हैं, पर हमें यहाँ पर दिया है कुछ मानक मान है हमारे पास में 0, 30, 45, 60 और 90। इनके मान हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कोसेक थीटा के मान निकालना। देखिए यह सारणी हमारे पास में होती है, सारणी को हम रट डालते हैं, कैसे और भी कई ट्रिक होती है, उसकी ट्रिक में बताऊंगा आगे आपको, पर हमको ये मान निकलते कैसे कैसे आते हैं वो सीखना है हमको। यहाँ पर हम देखें हमारे पास में त्रिभुज है, वही समकोण त्रिभुज की बात करेंगे हम। समकोण त्रिभुज यदि है हमारे पास, समकोण त्रिभुज हमारा कैसा बनता है, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का कोण है। यहां पर देखें हम, ये न्यून कोण बनेंगे 2। तो यहां पर यदि मैं ये बात करता हूं आपके सामने कि ये मेरे पास में त्रिकोण कोण बनाया मैंने, जैसे अभी आपको बताया था मैंने, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री का कोण, यदि इस कोण को मैं 45 डिग्री मान लेता हूं, तो यहाँ का कोण कितने का होगा, 45 डिग्री। यानी तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180, इसलिए ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। अब 2 कोण हमारे पास में 45 डिग्री के हो गए। हमारे पास में थ्योरम है, ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है कि 2 यदि समान कोण है तो उनके सामने एक समभुज भुजा भी समान होगी। अब यहाँ पर देख लें, इसके समभुज भुजा कौन सी, ये वाली BC, और इसके समभुज भुजा कौन सी, ये वाली AB, यानी AB बराबर BC, ये दोनों बराबर है। और यदि इन दोनों को मैं मान लेता हूं, इसको यदि मैं A मान लेता हूं, इसको A मान लेता हूं, यदि ये A है तो ये भी A होगी। हमको क्या निकालना है, AC का मान निकालना है। तो AC का मान निकालने के लिए क्या होगा, ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये दोनों का मान है हमारे पास में A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 2A स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए AC स्क्वायर, यदि AC का मान निकालना हो हमें, तो A करनी 2, ये इसका मान निकल के आ गया हमारा। ये किसका मान आ गया, कर्ण का, यानी A करनी 2। ऐसी स्थिति में हमको काय का मान निकालना, 45 डिग्री का मान निकालना है। इसकी बात करें, हमारा मुख्य कोण है 45, तो हमने 45 का मान निकालना है हमें। अब 45 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सब में लिख देंगे 45, 45, 45, 45, 45, 45। अब 45 डिग्री का मान निकालना हमको, साइन का क्या है, ये हमारे पास में लंब बटे कर्ण, A बटे A करनी 2, इससे A कैंसिल हो गया, 1 बटे करनी 2। cos 45 आधार बटे कर्ण, A बटे करनी 2, इससे A कैंसिल हो गया, करनी 2। tan लंब बटे आधार, A बटे A, ऐसे कैंसिल हो गया। अब काट का क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे, tan 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, ये 1 बटे 1 एक ही होगा। यहाँ 1 बटे करनी 2, तो करनी 2 बटे 1 यानी करनी 2 हो जाएगा। इसका आदि भी 1 करनी 2, ये मान हम यहाँ पर रख देंगे। 1 बटे करनी 2, 1 बटे करनी 2, 1 करनी 2, करनी 2 नहीं, इसका भी काट का 1 होगा, काट का भी 1 होगा, क्योंकि 1 का उल्टा हो गया।
इसका करनी है। ये मान यहाँ तक वापस रखिए। हो गया क्लियर? अब आते हैं हम, अब अगला मान देखें हम 30 और 60 का निकालते हैं। अब 60 का निकाल के देखेंगे। अब मेरे पास में जैसे त्रिभुज है, ये त्रिभुज है मेरे पास में। यदि इसका मान यहां पर देखें, ये 90 डिग्री का मान है और इसका मान हम 60 डिग्री मान लें, तो ये कितने होगा? ऐसे नहीं मानते हम, क्या करते हैं, इसको समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, तो समबाहु त्रिभुज में ये भी 60 का, ये भी 60 का और ये भी 60 का, तीनों कोण 60-60 के हो गए। अब क्या करते हैं, हम यहाँ ऊपर से एक लंब डालते हैं। यदि यहां से लंब डालते हैं तो नीचे वाली भुजा को ये लंब 2 बराबर भागों में बांटता है, ये और ये दोनों भाग बराबर हो गए। तो यहां पर जो कोण बन रहा है हमारा, ये 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का, और यहां पर कितने का? 60 का, यहाँ भी 60 का, और ये 60 का था, ये 2 भागों में विभाजित हो गया। थ्योरम है हमारे पास में, ये लंब यदि हम डालते हैं तो ये हमारे कितने भागों में बांटेगा? 2 भागों में बांटेगा। इसको चित्र द्वारा देख लेते हैं हम। चित्र से क्लियर कर देता हूं आपको मैं। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। यहां से मैं लंब डाल रहा हूं, ये हो गया 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, और ये यहां से जो इसको, यदि मैं इसका नाम देता हूं ए बी सी और ये डी, इसको सी दे देते हैं और इसको डी देते हैं। या हम चाहे तो इसका ए बी दे दें, ये बी दे दें, ए बी और इसका सी दे दें, ए बी सी और डी दे दें, जो चाहे नाम दे दो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पास में यदि मैंने यहाँ पर ये दे दिया, अब यहाँ हमारे पास 2 समकोण त्रिभुज बन गए, एक ये 90 डिग्री, एक ये 90 डिग्री, इसका कोण 60 डिग्री, ये कोण 30 डिग्री। देखिए तीनों का योग कितना हो रहा है? 180 हो रहा है। बस अब ये क्या कर रहे हैं हम, यहाँ हमारा मुख्य कोण है 60 डिग्री वाला, इसको लेंगे हम। अब क्या करते हैं हम, इसमें यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमारी भुजाएं हैं, इनको हम ले लेते हैं 2a 2a 2a, इसको 2 बराबर भागों में बांटा, तो ये कितनी हो गई? a हो गई, और ये भी a हो गई। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है? a b निकालना है। तो वही हमारे पास में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ देखें हम, ए बी स्क्वायर हमें निकालना है, ए सी कितना है हमारे पास में? 2a का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, ए बी स्क्वायर है ये। अब ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में? 1 करनी 3, ये मान कितना आ गया हमारा? 1 करनी 3। और हम यहाँ पर देख रहे हैं 1 करनी 3 हमारे पास में काय का मान आ गया? लंब का। कर्ण दिया है, आधार दिया है, बस उससे मान रख देंगे हमको काय का मुख्य कोण है? 60 डिग्री, 60 का मान निकालना हमें, तो हमारे पास में उसको मुख्य मान रहे हैं हम, तो 60 डिग्री का कोण है हमारे पास में। इसके सम्मुख भुजा ये कर्ण लंब है, ये आधार, ये कर्ण। साइन का क्या है? लंब बटे कर्ण, 1 करनी 3 बटे 2 1, ये से 1 कट गया, करनी 3 बटे 2। फिर आते हैं हम कॉस, कॉस का आधार बटे कर्ण, a बटे 2a, a से 1 कट गया, 1 बटे 2, 10 लंब बटे आधार, करनी 1 करनी 3 बटे a से 1 कट गया, करनी 3। अब इनका उल्टा कर लेंगे, इसका 1 बटे करनी 3
सेक cos का उल्टा 2 हो जाएगा, इसका 2/3, ये मान यहाँ रख देंगे। करनी 3/2, 1/2, करनी 3, 1/3, 2, 2/3। अब हमारे पास में देखें 30 का। 30 का यदि इसी को मैं क्या करता हूँ, इसी त्रिभुज को, त्रिभुज जैसे हमारे पास देखिए त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, ऐसा ये त्रिभुज है। यहां पर देखिए ये 90 का कोण है, ये 60 का है, 30 का। अब मैं इसको क्या करता हूं, ऐसे ये 30 का कोण क्या हो जाएगा, सामने की भुजा जो आधार था वो क्या हो गया, लंब हो गया। इस प्रकार से बन रहा हमारा कोण। चित्र को हम ऐसा कर रहा हूं, यहाँ पर देखिए ये वाला भाग, ये ऐसा हो गया हमारे पास में, ये थोड़ा लंबा जाएगा, ऐसा ये 30 डिग्री का कोण, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये हमारा ए हो गया, और ये सी हो गया, और ये बी हो गया। अब यहाँ पर इसके 30 के सामने वाला ये जो है हमारा, ये क्या हो गया, लंब हो गया, ये ए है। ए बी जो हमारा है, ए करनी 3 और ये 2 है। बस ये मान उठा के हमको यहाँ रखना, वापस साइन में मान रखेंगे, क्योंकि मुख्य 30 है, हमको 30 का मान निकालना है। 30 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन का मान निकालना है। साइन है लंब बटे कर्ण, a/2a, cos, ये मान हमको चेंज करते रहना है। ये 30 का, ये 30 का, पहले अपन ने चेंज किया 30 का, 30 का, 30 का मान निकालना में a/2a है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, आधार बटे कर्ण, a बटे कर्ण, a करनी 3/2a, टेन a बटे 1 करनी 3। यहाँ पर देखें ऐसे एक आंसर 1/2, ऐसे एक आंसर 3 करनी 3/2, ऐसे एक आंसर 1 करनी 3। अब इसका उल्टा कर लेंगे, करनी 3, इसका उल्टा कर लेंगे 2 करनी 3, और इसका 2। बस यही मान हम यहाँ पर रख देंगे 30 में, 1/2 करनी 3/2, 1/करनी 3, करनी 3, 2/करनी 3, 2। ये हमारे पास में मान निकल कर गए। अब आगे आते हैं हम 0 के, 0 और 90, 2 बाकी रह गए हमारे पास में। अब 2 स्थिति यहां पर बनेगी, जैसे मेरे पास में एक त्रिभुज है, ये इधर से ले लेना, इधर से ले लेना, ये त्रिभुज है, ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। यहां पर कर्ण का खेल है, कर्ण एक बार इधर से चलेगा, एक बार इधर से चलेगा। यदि इधर से कर्ण हमारा चल रहा है और इधर जाके क्या होता है, इसमें ऐसा हो गया। अब ये खत्म हो गया, ये वाला भाग हमारे पास में गायब हो गया, क्योंकि पूरा हमारा कर्ण कहाँ था, कर्ण यहाँ था, यहाँ से उठ के कहाँ आया, इसके ऊपर आ गया। अब ये दोनों क्या हो गया, दोनों एक हो गए हमारे, आधार और कर्ण एक हो गए, ये दोनों समान हो गए। और लंब क्या हो गया, लंब क्या हो जाएगा, लंब 0 हो गया, लंब हमारे पास में क्या हो गया, 0 हो गया, लंब है ही नहीं यहाँ पर। जब यहाँ पर बात करेंगे कोण जो हमारा है, कोण थीटा, थीटा कोण क्या हो गया हमारा, थीटा कोण भी 0 हो गया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इन दोनों की, आधार और कर्ण। आधार मान लें ए और कर्ण की क्या मान लें हम, ए। तो हमारा जो बनेगा यहाँ पर ये स्थिति बन जाएगी,
ये स्थिति कब बनेगी हमारी, जब ये दोनों इस प्रकार से स्थिति हो जाएगी, क्योंकि यहां से जो लंब था वो गायब हो गया और आधार करने के ऊपर आ गया, तो हमारे पास ये स्थिति बन गई। इसी स्थिति में ये मान हमारे निकल के आएंगे कि थीटा का मान 0 हो गया, क्योंकि थीटा जब हम यहाँ देखते हैं ये हमारे पास में ये था, ये जब हमारा यहाँ पर चला तो ये आ गया यहाँ पर, यहाँ का मान कितना था हमारे पास में, ये थीटा था, ये थीटा का मान धीरे धीरे चल के यहाँ पर जब आया तो ये 0 हो गया और ये हमारा बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि ये यहाँ आ गया तो इसका काम ही नहीं रहा लंब का। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों बराबर हो गए और थीटा का मान 0 हो गया। बस ये मान हमें यहाँ रखना है। यहाँ पर यदि मैं मान रखता हूँ, ये काय के लिए कहना पर 0 के लिए, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0, जीरो का मान जब साइन में हम देखते हैं, लंब बटे कर्ण 0 बटे a, आधार बटे कर्ण कास का a बटे a, टेन का लंब बटे आधार 0 बटे a, यहां क्या हो जाएगा a बटे 0, सेक का क्या हो जाएगा a बटे a, कोसेक का क्या हो जाएगा a बटे 0। 0 में किसी भी चीज का भाग लगाओ 0 होता है, ये 1 होता है, ये भी 0 हो जाएगा। 0 का भाग किसी संख्या में यदि लगाते हैं तो कभी लगता ही नहीं। उदाहरण के लिए बताता हूं आपको, यदि 3 में मैं 0 का भाग लगा रहा हूं, 0 का फटा बोलो, यदि मैं 5 बार भी बोलूंगा तो 0 आएगा, क्या हो जाएगा 3। फिर यदि 8 बार बोलूंगा तो भी क्या आएगा 0, फिर क्या बचेगा 3। ये यदि हम उम्र भर करते रहे तो भी खत्म होने वाला नहीं है, इसका मतलब अनंत तक जाएगा, तो इसका मान होगा अनंत या इनफाइनाइट बोलते हैं इसको। फिर यहां से एक का मान देख लें 1 और इसका मान हो गया वही वापस अनंत। ये मान हमारे यहाँ पर कायम हो जाएंगे 0 1 नहीं 0 है, 0 1 0 इनफाइनाइट 1 इनफाइनाइट। अब आते हैं 90 में, ये हमारा हो गया 0। ये कहीं काम यहाँ करना आपको वापस, यही वाला हमारे पास त्रिभुज है, ये हमारे पास। अब क्या करना है अपने को, ये जो हमारा भाग है इस भाग को ऐसा कर देता हूं। अभी क्या किया था मैंने, इसको उतार के इधर लाया था, अब क्या करना है इसको इधर लाना है, ये यहां ला रहा हूं। अब देखिए यहां पर लंब और कर्ण एक हो गए और आधार खत्म हो गया, लंब और कर्ण एक हो गए, आधार खत्म हो गया हमारे पास। अब देखिए लंब हमारे पास में, आधार की बात करें हम, आधार कितना हो गया 0, लंब और आधार ये दोनों बराबर हो गए, यदि इसको ये मान लें इसको ये मान लें। कोण थीटा क्या होगा, थीटा वो 90 डिग्री है, क्योंकि ये खत्म नहीं हुआ हमारे पास में, लंब ऐसा कैसे ही है, यहाँ कोण कितना रहेगा 90 डिग्री। अब हम यहाँ देखते हैं, ये मान यहाँ पर रख के देख लेते हैं, ये मान रख के देखते हैं हम, देखिए लंब बटे कर्ण, आधार में अपने कर्ण है, आधार तो खत्म हो गया था अपना, तो यहां पर लंब बटे कर्ण क्या हो गया a बटे a, कास हो गया आधार बटे कर्ण 0 बटे a, फिर क्या टेन लंब बटे आधार यानी a बटे 0,
कॉट क्या होगा 0/a, सेक क्या होगा a/0 और कोसेक क्या होगा a/a, ये बराबर 1। 0 का भाग यदि लगाएंगे तो क्या होगा इनफाइनाइट, ये हो गया 0, ये क्या हो गया इनफाइनाइट, ये क्या हो गया 0 और ये हो गया 1। ये मान यहां पर हम रख देंगे 1, 0 इनफाइनाइट, 0 इनफाइनाइट और 1। ये सारणी हमारी तैयार हो गई। ये सारणी हमने इस प्रकार से मान निकालना है। हमें बिल्कुल भी यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए कि मान कैसे आते हैं, कहाँ से निकाले जाते हैं। हमने पूरा त्रिभुज बना के आपको बता दिया कहाँ से कौन सा भाग लेना है, पूरा क्लियर हो गया हमारे पास में। ये सारणी हमारी तैयार हो गई। इस सारणी के लिए एक ट्रिक्स पे बता रहा हूँ, मैं ट्रिक्स पे आ जाऊँ क्योंकि ट्रिक का उपयोग करना नहीं, पर हमको मैं बता देता हूँ आपको याद करने के लिए। यहाँ पर हमको क्या करना है, या तो हम क्या करें साइन का मान याद रख लें। साइन का मान याद रखने के लिए क्या करना है हमको 0, 1/2, 1/2, 3/2 और 1, ये मान यदि याद रख ले बाकी सब निकल के जाएंगे। कास का क्या करना है, इधर से उल्टे चलना है। 0 ये 0 है, इधर से उल्टे 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 3/2, 3/2, 1 ये मतलब हमको क्या करना है, इसके उल्टे चलना है। ये साइन बटे cos tan होता है तो 0/1 0 हो गया, कर्णी 1/2 और 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3 बचा। यहाँ पर समान संख्या का भाग लग रहा है, 1 बच रहा है। यहाँ 3/2 3 ये बच रहा है, यहाँ पर इन दोनों से भाग लगाएंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, कर्णी 3 बचेगा। 1/0, 0 से किसी चीज में भाग लगाए तो वो क्या होगा इनफाइनाइट। बाकी 3 ये उसके उल्टे हैं, साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक, टेन का उल्टा काट, ये एक दूसरे के उल्टे चलेंगे मान, ये आप आराम से याद रख सकते हो। एक ट्रिक्स और बताऊं मैं आपको, इसको याद करने के लिए हमें क्या करना है, ये मान लिया हमने 0, 1, 2, 3, 4, इन सभी में 4 से भाग लगा दो। सभी में कर्णी लगा दो, रूट लगा दो सभी में। अब यहां पर क्या होगा 0 होगा, यहां पर ये 2 बाहर निकल जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 2/4, 1/2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 कट जाएगा, 2 कर्णी 2 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, कर्णी 1 का वर्गमूल 1 होगा। 3/4 तो कर्णी 3 और ये 2 बाहर हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा 4 से 4 कट गया, 1 ये हो गया। ये साइन का मान निकल के आ गया आपका, देख लीजिए आप 0, 1/2, 1/2, 3/2 और 1, ये मान निकल के आ गया आपका। बस ये मान आ गया। फिर मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि क्या करना है, उल्टे से इधर ये मान लिख दिए, फिर इधर से इसको लिख कर लाए, इसका बटा ये कर लिया, इसका बटा ये कर लिया, इसका बटा ये कर लिया, इसका बटा ये करके मानिए आ गया हमारा 10 का आ गया। 10 का उल्टा काट हो गया, कास का उल्टा सेक हो गया। ये सारणी हमारी कंप्लीट हुई। इसके बाद में अब आगे के वीडियो में हम सवाल करेंगे, इससे संबंधित सवाल, सर्व समीकरणाएं देखेंगे। सर्व समीकरणाएं कितने प्रकार की होती है और उन सर्व समीकरणों को कैसे हल करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। आपको 5 नंबर के लिए मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है, अब 5 नंबर हमारे जानने चाहिए। कुछ फार्मूले और सर्व समीकरण और है, उनके बारे में मैं अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।